हेलो बच्चों, मैं विकेश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इस क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे दी गई है, वो देखनी है हमें। फिर उसके बाद इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद उसकी बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। पहली जो ट्रांजेक्शन है इसमें बताई गई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपए। जो ये राजा राम इंटरप्राइजेस है वो क्या हो रहा है, उसमें हम बोल रहे हैं राजा राम जो इंटरप्राइजेस है उसका ओनर है, वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को 1,20,000 रुपए से। तो देख लेते हैं इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होती है। पहले आप लिखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पार्टिकुलर्स में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना 1,20,000 रुपए। तो लिख लीजिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना है 1,20,000 रुपए, है ना। स्टार्ट किया जा रहा है बिजनेस को 1,20,000 रुपए से। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। देखो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैसे 1,20,000 रुपए। तो क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है ना, और वो किसमें जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में। मतलब कि पूंजी बढ़ रही है बिजनेस की, जो बिजनेस का ऑनर है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है 1,20,000 रुपए इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कैश का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1,20,000 रुपए, ठीक है। और कैपिटल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम प्लस प्लस 1,20,000 रुपए यहाँ पे भी इंक्रीज कर देंगे, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश 8,000 रुपए फॉर ऑफिस यूज। मतलब ऑफिस यूज के लिए टाइपराइटर खरीदा जा रहा है 8,000 रुपए का। अगर ये पर्सनल यूज होता तो उसमें ट्रांजेक्शन हमारी चेंज हो जाती है। जो हम अकाउंटिंग क्वेश्चन करते हैं उसे अलग हिसाब से करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। पर इसमें क्या हो रहा है, टाइपराइटर खरीदा जा रहा है पर ऑफिस यूज के लिए, तो क्या होगा, कैश में से माइनस करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, परचेज द टाइपराइटर कितने का ये, और केस इतना अमाउंट है इसका 8,000 रुपए, है ना। परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश 8,000 रुपीज। तो क्या होगा इसमें बच्चों, इसमें हो रहा है 8,000 रुपए कैश से टाइपराइटर खरीदा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में 8,000 रुपए पहले माइनस कर देंगे, माइनस 8,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे एक और वो बनाएंगे टाइपराइटर का, कितना होगा यहाँ पे प्लस 8,000 रुपए इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद क्या है हमारी ट्रांजेक्शन लगे, परचेज। रुको, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो पहले ये दो एंट्री होगी, इसके बाद हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो लिखिए यहाँ पे न्यू इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होगा, देखो 1,20,000 का हमारे पास पहले कैश था ना, जिसमें से 8,000 रुपए माइनस हो गया। तो कितना बचा हम पे 1,12,000 रुपए, ठीक है। फिर क्या हुआ, टाइपराइटर है आपका, टाइपराइटर में क्या होगा 8,000 रुपए टाइपराइटर बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइपराइटर 8,000 रुपए का हमने खरीदा है। तो 8,000 रुपए टाइपराइटर मतलब लिखिए आप, कैपिटल आपकी 1,20,000 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं है, होगा कम नहीं होगा।
थर्ड में क्या बताया गया है? थर्ड ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फॉर 50,000 रुपए फॉर कैश, मतलब कि गुड्स को खरीदा जा रहा है 50,000 रुपए कैश से, तो सीधी बात है स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा 50,000 और कैश में से माइनस करेंगे तो कैसे खरीद रहे हैं हम ना। तो थर्ड ट्रांजेक्शन लिखिए यहाँ पे, परचेज गुड्स 8,000 रुपए फॉर कैश। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 50,000 है ना, 50,000 रुपए पहले हम क्या करेंगे कैश में से माइनस, कैश छोड़ कर स्टॉक का बनाओ यहाँ पे आप। स्टॉक हम क्या करेंगे 50,000 रुपए इंक्रीज कर देंगे प्लस 50,000, ठीक है 50,000 रुपए। और देखो स्टॉक हमारा बढ़ रहा है 50,000 रुपए और हम क्या कर रहे हैं जो गुड्स खरीद रहे हैं 50,000 का वो हम कैसे खरीद रहे हैं, कैश में हम क्या करेंगे 50,000 रुपए माइनस कर देंगे, माइनस 50,000 रुपीज और इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड में कैपिटल साइड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई इसमें नीचे बना लो ज्यादा बड़ा चलो इसमें कोई चेंजेस नहीं है ना, फर्स्ट में है ना इसमें ना इसमें ना इसमें। और इसकी नई इक्वेशन देखेंगे किस हिसाब से बनेगी। इसमें क्या होगा 1,12,000 रुपए आपके पास कैश था, मतलब बिजनेस ऑफिसर के पास कैश था, बिजनेस में कौन सा है राजा राम एंटरप्राइज के पास 1,12,000 कैश था जिसमें से 50,000 रुपए हमने माइनस कर दी क्योंकि हमने स्टॉक गुड्स खरीद लिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1,12,000 में से 50,000 माइनस कर दो कितना होगा 72,000। फिर 8,000 रुपए आप क्या करोगे कैपिटल लिख दोगे, सॉरी टाइपराइटर का स्टॉक का 50,000 ही रहेगा। लायबिलिटीज में कोई अभी अफेक्ट नहीं आया है, कैपिटल हमारी 1,20,000 ही रहेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। एक मिनट सॉरी 62,000 62,000 रुपीज, ठीक है। अगर 40,000 रुपए का 72,000 रुपीज होता है 62,000 रुपीज हो गए, ठीक है। 1,12,000 में से 50,000 कितना बचा 62,000 रुपीज, ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं उसमें क्या होगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमें दिया गया है परचेज गुड्स 40,000 रुपए का सामान हम खरीद रहे हैं पर उधार खरीद रहे हैं, उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसकी पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं तो कोई से थोड़ा चलो हम बाद में देखते हैं। हम क्या करें परचेज गुड्स 40,000 रुपए हम दे दें, तो आप क्या करोगे पहले परचेज गुड्स लिख दीजिए यहाँ पे पार्टिकुलर परचेज गुड्स for 40,000 rupees on क्रेडिट। 40,000 रुपए का सामान खरीदने पर उधार खरीद रहे हैं तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम उधार सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। स्टॉक में आएगा क्या 40,000 रुपए आपके प्लस हो जाएंगे। क्रेडिटर्स के क्रेडिटर साइड में सॉरी लायबिलिटीज के क्रेडिटर का एक वो बनाएंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे माइनस 40,000 रुपए बढ़ जाएंगे यहाँ पे क्योंकि क्रेडिटर पे 40,000 रुपए उनका कर्जा हो चुका है और कैपिटल कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस समय, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कर लेते हैं, न्यू इक्वेशन किस हिसाब से होगी। देखो 62,000 रुपीज हमारे पहले इसमें था नई इक्वेशन में, है ना। पिछली इक्वेशन में 62,000 रुपीज था हमारे पास, तो उसमें कैश में कोई चेंज नहीं है तो हम 62,000 रुपए 62,000 रुपीज लिख लेंगे सेम डे, ठीक है, प्लस
टाइपराइटर का 8,000 रुपये लिख लेंगे। हमारा क्या हुआ है, इसको 50,000 था लास्ट इक्वेशन में, 40,000 रुपये और बढ़ गया है जो हमने उधार सामान खरीदा है, तो 90,000 रुपये आपका हो जाएगा किसका, 90,000 रुपये आपका हो जाएगा स्टॉक का। क्रेडिटर आपका 40,000 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। कैपिटल आपकी क्या रहेगी, 1,20,000 ही रहेगी, कोई अभी डिडक्ट नहीं हुआ ना इंक्रीज हुआ है। तो आप एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपए पर हम उसको सेल कर रहे हैं कितने में, 80,000 रुपए में ऑन क्रेडिट। मतलब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या था, 60,000 रुपए का सामान था जिसमें गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपए की, जो हम 80,000 में बेच रहे हैं। मतलब ऐसा गुड्स 80,000 रुपए हम सेल कर रहे हैं, तो उस गुड्स की कॉस्ट कितनी थी जो हमने खरीदा था, वो 60,000 रुपए थी। तो 20,000 का हमारा प्रॉफिट होगा। तो देखने को वो कैसे करना है, मैंने उसमें पूरा ये बताया डेप्टर को फॉलो करना है। यहाँ पे आप एक कॉलम बना लीजिए डेप्टर्स का, क्योंकि हम क्या करें, उधार सामान बेच रहे हैं। तो अगर हम इस, और वो उधार सामान बेच रहे हैं, उधार सामान बेच रहे हैं कस्टमर को, पेमेंट उसकी रिसीव नहीं हुई, तो कैश नहीं बढ़ेगा, एक कॉलम आ जाएगा आपके एसेट्स में डेप्टर नाम का। तो डेप्टर हमारे एसेट्स होता है, तो कर लीजिए यहाँ पे डेप्टर, मैं कॉलम में पहले बना दे रहा हूँ। अब ये पहले फिर ट्रांजैक्शन देख लेते क्या होगा। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपए, सेल गुड्स 60,000 रुपीज, सो कॉस्टिंग लिख दीजिए यहाँ पे पहले। गुड्स सोल्ड कितने सेल कर रहे हैं, 80,000 रुपए सेल कर रहे हैं, पर एक्चुअल में गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 60,000 रुपए। गुड्स की कॉस्ट कितनी, 60,000 रुपीज, पर हम सेल कितने में करें, 80,000 में। तो हम क्या करेंगे, आप सोचिए एक बार, 80,000 का सामान हम सेल कर रहे हैं, तो डेप्टर्स हम क्या करेंगे, प्लस 80,000 रुपीज, है ना। जो डेप्टर्स से हमें 80,000 रुपये मिलेगा, और 7,000 रुपये का हमारा गुड्स जो हमने सेल किया, तो सीधी बात है जो हमारे स्टॉक है 90,000 के, इसमें से हम क्या करेंगे, 60,000 रुपये माइनस कर देंगे, माइनस 60,000 रुपीज, ठीक है, समझ गया। मतलब डेप्टर्स हम उधार सामान बेच रहे हैं 80,000 रुपए का, पर जो हम सामान सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी, 60,000 रुपए। तो जो 60,000 है, 60,000 का सामान है, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और 80,000 रुपए डेप्टर्स बढ़ जाएगा। अब कैपिटल में भी अफेक्ट आएगा, कितने का अफेक्ट आएगा, प्लस 20,000 रुपए का। कैपिटल में 20,000 रुपए इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट हुआ है ना में। तो आप क्या करोगे, 20,000 प्लस कर दोगे कैपिटल में, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं मैं आपसे। अब इसकी नई इक्वेशन बनाने का किस हिसाब से होगी, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या होगा, देखो आप पे 62,000 रुपीज का पहले था, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो उसको आप 62,000 लिख दीजिए, प्लस टाइपराइटर 8,000 का ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपका क्या था, इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ 62,000 रुपीज ये प्लस 8,000 रुपए प्लस 90,000 हमारे पास स्टॉक है, जिसमें 60,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना, 30,000 रुपए। 80,000 रुपए हमारे डेप्टर्स बढ़ गए हैं, है ना, और कोई चेंजेस नहीं है। फिर क्रेडिटर्स में देख लेते हैं, क्रेडिटर्स हम 40,000 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आया है अभी। और हमारा इफेक्ट जो है 1,20,000 हमारी पहले कैपिटल थे, 20,000 और बढ़ के कितना हो गया, 1,40,000 में बढ़ के हो गई है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है मतलब। तो हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन का कंप्लीट होता है। अब सिक्स ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। पेड फॉर रेंट 1,500 रुपए, फॉर सैलरीज 2,000 रुपए,
हमें क्या करना है, सिक्स ट्रांजेक्शन मैंने ट्रांजेक्शन देता हूँ आपकी से पहले मैं एक काम करता हूँ, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली में आसान नहीं है, तो ये कॉलेज में होंगे मिस्टेक ना हो। ये बॉक्स के अंदर न्यू इक्वेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहली इक्वेशन हमारी ये थी, ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। दूसरी इक्वेशन ये वाली हो गई, एक मिनट ब्रैकेट के अंदर भी है जरा इधर भी एक बार से जरा बदलाव करना है, ये वाला हो गया। हाँ चलो ठीक है, सिक्स ट्रांजेक्शन देखेंगे, उसमें क्या है, पेड फॉर रेंट 1500 रुपए, पेड फॉर रेंट 1500 रुपए, एंड फॉर सैलरीज सैलरी कितनी दे रहे हैं हम, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए थोड़ा नीचे की देता हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा नहीं आगे, 2000 रुपए सैलरी का दे रहे हैं। तो इसकी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं किस हिसाब से होगी। देखो रेंट दे रहे हैं हम 1500 रुपए कैश में से देंगे, और सैलरी दे रहे हैं हम 2000 रुपए, तो क्या होगा इसमें, जो होगा वो कैश में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, आप क्या करोगे इसमें, 1500 रुपए का रेंट दे रहे हैं, तो आप क्या करो, 1500 का रेंट आप कैश में से माइनस कर दोगे, माइनस 1500 और प्लस में 2000 रुपए फिर माइनस कर ले कैश में से, माइनस एक और कर दो इसमें से क्या, माइनस 2000 रुपए, क्यों हो गए 2000, सैलरी के भी तो 2000 माइनस कर दो आप, है ना, इसी को कर दो। तो क्या होगा इधर, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, टाइपराइटर स्टॉक में भी नहीं आएगा, चैप्टर्स में नहीं आएगा, क्रेडिटर्स भी आपका एक से रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, देखो पे कर रहे हो रेंट, रेंट दे रहे हो 1500 होगा और सैलरी दे रहे हो 2000 की, तो अब क्या होगा, 3500 रुपए खुद आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, -3 ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अभी इसकी नई इक्वेशन देख लेते हैं कैसे होगी, न्यू इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा, 1500 रुपए आपके पास पहले थे, सॉरी 62,000 रुपए पहले थे, जिसमें से 1500 माइनस 3500 पूरे माइनस कर दो, तो करो कितना होगा, क्या यही होगा, देखो मैं श्योर 8000 रुपए आपके रहेंगे, इस पे 30,000 आपके स्टॉक के रहेंगे, ठीक है, और 80,000 रुपए आपके रहेंगे डेब्टर्स के, 40,000 रहेंगे आपके वेजिटल के, 1,40,000 तो जिसमें 3500 माइनस कितना हो गया, ये 1,36,500, कैसा ही है, इसका कैलकुलेशन करके समझ में है, कैलकुलेशन कंफर्म कर दो, गलत कर हम इसे अच्छे से कैलकुलेट कर दो, तो दिमाग काम नहीं करता उस समय। 58,500 बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या 1,40,000 का, जिसमें से माइनस करेंगे 3500 रुपए, 1,36,500, हाँ ये सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। इक्वेशन करते हुए कैलकुलेशन में पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। और 7 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या होगा। सेवन ट्रांजेक्शन में रिसीव्ड 800 रुपए कमीशन,
हमें कमीशन रिसीव हो रहा है कितना 800 रुपए का। तो आप क्या करोगे, रिसीव कमीशन पहले लिख लो यहाँ पे आप। तो हमारा क्या होगा, कैश रिसीव, तो मतलब कि रिसीव कमीशन, कमीशन हमें कैश के रूप में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे प्लस 800 रुपए इंक्रीज कर देंगे। इसका इफेक्ट पड़ेगा सीधा कहाँ, कैपिटल पे, तो 800 रुपए हमारे कैपिटल में भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद इसकी नई इक्वेशन देख लेते हैं क्या होगी। ये इक्वेशन इक्वेशन क्या होगा, 58,500 रुपए पहले थे हम पे, जिसमें से 500 रुपए वो 800 रुपए माइनस करेंगे, प्लस 8,000 रुपए आपके आ जाएंगे किसके, टाइपराइटर, प्लस 30,000 का आपका हो गया स्टॉक जो कम हुआ, डेप्टर्स का 80,000 लिख लीजिए यहाँ पे आप, 40,000 आपके रहेंगे किसके, क्रेडिटर के, 1,36,500 में से 800 माइनस करो कितना होगा बताओ, 1,35,000, बताओ कितना होगा, हाँ सही है 1,35,700, ठीक है। तो 7 ट्रांजेक्शन भी यही कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे 8 ट्रांजेक्शन। अब हम क्या करेंगे 8 ट्रांजेक्शन लिखेंगे इसमें। वो कैसे वो भी देख लेते हैं। 8 ट्रांजेक्शन में दिया गया है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए कैश बिजनेस का अपना निकाल रहा है, तो क्या होगा उसमें, पहले आप लिख लीजिए कैश विड्रॉल कितना, 5,000 रुपए फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल लीजिए समझ जाए यहाँ से, 5,000 रुपए कैश निकाला जा रहा है बिजनेस के ओनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा 5,000 है, हाँ 5,000 है, 57,700 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज, ठीक है। स्टॉक आपका 8,000 ही रहेगा। अरे मैं नई क्वेश्चन पढ़ने करा रहा हूं, इसमें इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, 5,000 रुपए आपका पड़ेगा पहले कैश पे, फिर कैपिटल में हो जाएगा 5,000 रुपए माइनस, ठीक है, उसमें माइनस हो क्यों कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट उसका। अब इसलिए हम करेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्या होगा, 57,700 रुपीज हमारे पास पहले थे, जिसमें 5,000 रुपीज माइनस कर दिए हमने, तो कितने बचे हमारे पास 52,700 ना। 8,000 रुपए हमारे रहेंगे टाइपराइटर के, प्लस 30,000 रहेंगे स्टॉक के, डेब्टर्स के हमारे कितने रहेंगे 80,000 रुपए, ठीक है, इतना आ रहा है समझ। क्रेडिटर हमारा 40 का 40 ही रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, एक हाँ ठीक है वो भी करती है, 40,000 ये रहेगा। कैपिटल हमारा क्या होगा 1,35,700 था, जिसमें 5,000 माइनस हुए तो कितना बचा 1,30,700। चलो मैच कर लो, सही है गलत है देख लेते हैं। एसेट्स हमारे 54,300 कैश, टाइपराइटर हमारा ठीक है, इसको चेंजेस है देख लेंगे। टाइपराइटर कितना है 8,000 रुपए का है, टाइपराइटर 8,000 रुपए, स्टॉक 30,000 रुपए, ठीक है, डेब्टर्स 80,000 रुपए, चलो ये भी सही है। क्रेडिटर्स हमारे कितना है इसमें 40,000 रुपए, चलो क्रेडिटर्स भी सही है। कैपिटल देख लेते हैं, मुझे लगता है कैपिटल में दिक्कत आएगी, 1,32,300, मतलब 2,000 रुपए का दोनों में फर्क आ रहा है, एक में 3,000 है
ये भी 2000 का, तो ये पड़े हैं, कहाँ से पड़े हैं चेक कर लेते हैं। सुनो, हमने स्टार्ट किया था बिजनेस 1,20,000 रुपए का, तो 1,20,000 हमने यहाँ करके कैपिटल 1,30,000 रुपए जोड़ दिए। जब हमने किया था कैलकुलेटर खरीदा था 8,000 रुपए का, तो 1,20,000 में से चलो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 1,20,000 में से माइनस कर रहे हैं 8,000 रुपए, तो कितना हुआ हमारा 1,12,000। चलो ये भी सही है, कैपिटल हमारी कितनी 1,20,000 ही थी। हमने जो परचेज किया गुड्स को कैश में, कितने गुड्स खरीदे थे? एक मिनट देखो, गलती यहाँ फर्ड में क्या था 50,000, हमने 8,000 के आसपास लिखा था, यहाँ पे 8,000 नहीं लिखा ना। चलो ये भी ठीक है, 1,12,000 में से माइनस कर देंगे हम 50,000 रुपए, कितना बचा 62,000 रुपीज। चलो ये भी सही है, ठीक है। कैपिटल हमारी क्या होगी 1,20,000 रहेगी। परचेज गुड्स, हम गुड्स को परचेज करें 40,000 रुपए से, तो देखो 40,000 रुपए मैंने यहाँ लिख दिए, क्या कर दिया मैंने, पूरा गलत है। 40,000 यहाँ आएगा, नहीं सही है, सही था, सॉरी, ठीक है। 62,000 हो गया, 62,000 रुपीज बचा, फिर 50,000 को माइनस करने के बाद, तो इसके बाद क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 रुपए, हम गुड्स परचेज करें तो स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये भी सही है। गुड्स सोल्ड, गुड्स को सेल करें हम कितने का 80,000 का, पर उधार से ही कर रहे हैं ना उसको, हाँ क्रेडिट में, तो उसका हमारा 60,000 को 80,000 ना दे, तो ये भी ठीक है। पेड फॉर रेंट 1,500 रुपए हमारे रेंट के पड़े, माइनस उनके 62,000 जैसे माइनस फिर 2,000 रुपए सैलरी के, कितना बचा 58,500। चलो ये भी ठीक है, इसको बाद में देखना नहीं, 58,500 आके, चलो ये भी सही है हमारा। रिसीव्ड कमीशन 800 रुपए, 58,500 में से हम प्लस कर देंगे कितना 800 रुपए, तो 59,300 होगा, और मैंने इसमें क्या कर दिया माइनस कर दिया, गलती कर दी है मैंने, देखो गलती पकड़ी गई ना। मैंने क्या किया देखो 58,500 था प्लस 800 प्लस करने, मैंने क्या किया 800 माइनस कर दिया, वो गलती कर दी, तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा प्लस हो गया 59,300 होगा, ओके। 59,300 में से हम क्या करेंगे 5,000 रुपए माइनस कर देंगे, माइनस 5,000 रुपीज, 54,300 आएगा। देखो आंसर सही है 54,000, हाँ देखो बस एक गलती वहां हो गई थी और सारा सही है, सारा वो करना होगा। 54,300 रुपीज सही है, ठीक है। कैश भी हमारा देखो सही आ गया, बस क्या होगी नहीं गलती 58,500 में से प्लस मेरे को करना, मैंने गलती से माइनस कर दिया था, वो जल्दबाजी हो जाता है, समझ में आता है। फिर हम क्रेडिटर हमारे ठीक था, अब अफेक्ट देख लेते हैं कैपिटल में, कैपिटल वही वाला पकड़ता हूं मैं 800 वाला, देखो 1,36,500 तक यहाँ तक ठीक होगा मेरे हिसाब से, देख लेता हूँ 1,36,500 हम प्लस कर देंगे 800 रुपए, 1,37,300 होगा, अब मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया था, इसे भी बताओ 1,37,300 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1,37,300 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 5,000 रुपए, 1,32,300 होना चाहिए, 1,32,300। अब एक बार नेक्स्ट करो, सही है कि गलत है, देखो कैश हमारा है 54,300, 54,300 ठीक है, और कैपिटल कितनी है हमारी 1,32,300, 1,32,300, चलो सही हो गया। बस गलती मेरे से कहाँ हो गई थी, ये कमीशन वाले में, हमें कमीशन को प्लस करना था, लेकिन गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस कर दिया था, रिसीव्ड और मैंने पे कर दिया होगा, पे कमीशन वगैरह जो भी होगा पता नहीं, पर 800 रुपए मेरे को वो प्लस कर देते, मैंने माइनस कर दिया था, वही मिस्टेक हुई, पूरा सही है। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यही कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी बैलेंस शीट तैयार करनी है, तो चलिए करते हैं।
तो आप मेन लाइन पे पहले फोकस कर देंगे। पहले आप ये लिख लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं थी? ठीक है, आपने लिख लिया होगा। बस आप अभी किस पर फोकस करना कि कैश कितना है हमारे पास, ये लिख लेना, अलग से मैं लिखवा भी दूंगा। और टाइपराइटर कितने का आया है, स्टॉक कितना है हमारे पास, डेब्टर्स कितना है, क्रेडिटर कितना है और कैपिटल कितनी है टोटल। तो ये आप एक जगह लिख लेना अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद साइड में वर्किंग नोट में। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे हम, इसे निकाल दे रहा हूँ। और फिर क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है इसकी। बैलेंस शीट बनाने देखने पहले हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। कॉलम में बनाएगा लायबिलिटीज, टी से शुरू की बैलेंस शीट तो आपको पता ही है ना। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, फिर अमाउंट, फिर रहेगा आपका एसेट, फिर आपका रहेगा अमाउंट। चलो अब ये बताओ मेरे को कि जो हमारे ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे एसेट्स कौन से थे और लायबिलिटीज कौन से थी, सीधी सी बात है। पहले हम लायबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन सी। एक तो हमारी क्रेडिटर होगी लायबिलिटी में, पहले आपका आ जाएगा क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना था हमारा 40,000 रुपए का। तो अब क्या करो, क्रेडिटर के आगे 40,000 रुपए लिख दोगे, ठीक है। फिर कैपिटल, देखो लायबिलिटीज के कॉलम में क्या है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है ना। तो हम कैपिटल बता देंगे, कैपिटल कितनी थी हमारी 1 लाख कुछ थी ना, 1,32,300। तो कैपिटल में आप लिखोगे 1,32,300, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा मिला दिए कितनी हो गई है। चलो पहले आप कैलकुलेट करो, मैं जब तक एसेट्स में बना दे रहा हूँ। एसेट्स में क्या है, कैश है आपका, पहले कैसी है ना, हाँ 54,300 ऐसा है ना, 54,300, हाँ 54,300। फिर आपका है टाइपराइटर, टाइपराइटर कितने का आपका 8,000 रुपए का। फिर उसके बाद क्या है आपका स्टॉक है आपका 30,000 रुपए का। ये स्टॉक ही आपका एक एसेट्स में आता है, ठीक है। स्टॉक के बाद है आपका डेब्टर्स, कितना है 80,000 रुपए का। डेब्टर्स हैं आपके 80,000। देखो कैश लिख लिया हमने, टाइपराइटर लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, डेब्टर्स लिख लिया, और कुछ लिखना है नहीं लिखना। तो हम इसको बैलेंस करते हैं कितना कैश में क्या हो रहा है। तो देखो 1,72,300 रुपीज आया आपका एसेट्स, 1,72,300, ओके। और हम देख लेते हैं आप किसका, क्रेडिटर का 40,000 प्लस 1,32,000 कितना आया 1,72,000, ठीक है। और सॉरी 1,32,000 प्लस 40,000, 1,32,300 प्लस 40,000 कितना हो गया 1,72,300, ओके। क्या सही है क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ सही है कि नहीं है।
देखो आपको इसमें बताया गया बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,72,300 1,72,300 एसेट्स का और लायबिलिटी का, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का। देखो दोनों का सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराते हैं। ठीक है, कर दिया होगा आपने। उसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, कुछ ट्रांजैक्शन दे दी गई है, उसकी हमें क्या करना है, कितना लिख लिया आपने? लिख लो इसे आप जल्दी से। आज दो ही क्वेश्चन करेंगे, सेकंड और थर्ड, इसके बाद आगे कल करेंगे। ठीक है, कल ही बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है आज शाम को कर दें। फिर से वही कॉलम बना लो। अकाउंटिंग इक्वेशन का कैसे बनता है पता है ना? बैलेंस शीट के ऊपर बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दिया था गलती से, आप उसके बैलेंस शीट लिखे रहना। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम था उसका, राजा राम। क्वेश्चन थर्ड, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें है हमारा बताया गया है कि प्रिपेयर करने में अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ ट्रांजैक्शन दे दी गई है, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है ना, प्रिपेयर करने में, तैयार करने में। तो भाई तो हम पहले फिर से वही कॉलम बना लेंगे। पहला हमारा रहेगा सीरियल नंबर, जैसे कि आप सब जानते हैं सीरियल नंबर रहेगा पहले, बच्चे होशियार है ना। फिर आपका रहेगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद कुछ जगह खाली, इतनी जगह कर देते हैं ठीक है। फिर आपका रहेगा लायबिलिटीज, फिर आपका प्लस में रहेगा कैपिटल, कैपिटल। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो पहली ट्रांजैक्शन दी गई है, हमें क्या दी गई है, स्टार्ट करना है बिजनेस को 2 लाख रुपए से। मतलब जो बिजनेस का ओनर है वो 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक मिनट अभी आने में निकलती और में थोड़ा गलत हो गया है। पार्टिकुलर्स के बाद एसेट्स का फॉर्मेट हमने दिया ही नहीं है, क्या करवाते हैं तो तुम भी। कैसा फॉर्मेट तैयार करते हैं थोड़ा सा, जगह ज्यादा चाहिए होगी इसके लिए, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को कितने में देते हैं। लायबिलिटीज को दे देते, इतनी जगह बहुत है इसके लिए। फिर हमारी कुछ पार्टिकुलर की जगह रहेगी, फिर पार्टिकुलर की जगह इतनी बहुत है और सीरियल नंबर को थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारी ये जगह रहेगी एसेट्स की। एसेट्स को कैसे भूल गया भाई, वो कह रहा मैंने मेन दिन में गायब कर दिया तुम सब। तो हम क्या करते हैं, देखो पार्टिकुलर, पार्टिकुलर क्या आता है, हमारी ट्रांजैक्शन आती है, क्या था उसमें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना, 2 लाख रुपए का है ये रहा। तो बिजनेस स्टार्टेड विद ₹2 लाख। ओके, सही है। तो एसेट्स में आप क्या करोगे, पहले कैश बनाओगे, कैश का कॉलम बनेगा ना, तो 2 लाख से होगा, तो प्लस 2 लाख रुपए तो बढ़ जाएंगे आपके कैश में और 2 लाख बढ़ जाएंगे आपके कैपिटल में। इजी है, ये समझ आया? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 2 लाख रुपए से कैश से करेगा, तो कैश 2 लाख रुपए एसेट्स में आ जाएंगे और कैपिटल में भी 2 लाख आपके बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, 60,000 रुपए ऑन क्रेडिट, 1.5 लाख रुपए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें गुड्स को बेच रहे हैं, मतलब कि सामान, सॉरी सामान को खरीद रहे हैं, मैं बेच रहा हूं। परचेज गुड्स
मतलब गुड्स को खरीद रहे हैं, कैश कर रहे हैं 60,000 रुपए का, और 1.5 लाख रुपए हम उधार में खरीद रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसकी एंट्री? तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं मतलब आपको। पहले हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। कैश कितना था हमारा? कैश था हमारा कितना था, चेक कर दूं, 60,000, 60,000 था हमारा कैश में, और क्रेडिट कितना था भाई, लाखों में गिननी पड़ेगी, 1,50,000। 1.5 लाख रुपए हमारा कितना क्रेडिट पे, समझ आया? तो हम इसमें क्या करेंगे बताओ बताओ बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक का एक कॉलम बना देंगे, है ना। एसेट्स में स्टॉक का एक कॉलम बनाएंगे, जिसमें लिखेंगे हम क्या, अरे स्टॉक जोड़ो कितना आ रहा है, 60,000 और 50,000 कितने हो गए, 2,10,000 रुपए। ओ भाई 2,10,000, पहले आप क्या करो, प्लस में 2,10,000 कर दीजिए, ठीक है। कैश, कैश से कितना खरीद रहे हैं हम, 60,000 रुपए का, तो माइनस कर दीजिए आप यहाँ पे 60,000 रुपीज। 2 लाख रुपए था जिसमें से कैश खर्च हो गया आपके ये गुड्स खरीदने में 7,000 रुपए, और क्रेडिटर में आप लिख लीजिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। ओके, समझ गए। सेकंड ट्रांजैक्शन में था परचेज गुड्स 60,000 रुपए, कैश से 60,000 रुपए हमने माइनस कर दिया कैश से, क्योंकि 7,000 बढ़ गया है, और 1.5 लाख रुपए क्रेडिट, तो 2,10,000 रुपए टोटल स्टॉक आया हमारा, 60,000 यहाँ, 1.5 लाख यहाँ पेमेंट जो हमने की है। 7,000 का कैश पेमेंट कर दी हमने, 2,10,000 का मैं टोटल बता दूं इसी वे में। जो बिजनेस का ओनर है वो क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है, कितने का, 2,10,000 रुपए का, ठीक है। 2,10,000 का खरीद लिया, तो उसने क्या किया, 2,10,000 में 60,000 रुपए का कैश पेमेंट कर दी, बोले भाई मैं 60,000 अभी दे रहा हूँ, बचे जो 1.5 लाख रुपए वो मैं दूंगा बाद में, फ्यूचर में दूंगा, कभी भी दे दूंगा, 2-3 महीने, 2-3 दिन जो भी हो, तो उसमें देगा ये। तो समझिए कितना 1.5 लाख रुपए आपका आ जाएगा इसमें क्रेडिटर में। अब इसकी हम करेंगे न्यू इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नई इक्वेशन बनाते हैं। मैं पहले से ही लाइन खींच दे रहा हूं, मतलब आपको कंफ्यूज ना हो, मतलब बोलोगे सर ये पे खिचड़ी बताते हैं। न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन में क्या होगा आपका, 2,00,000 में से 7,000 आप माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका, 1,40,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1,40,000 रुपीज आप लिख दोगे, कहाँ, कैश में, प्लस में आपका स्टॉक आ जाएगा 2,10,000 रुपए का, आ गया ना। फिर क्रेडिटर्स आपका 1.5 लाख ही रहेगा। उसके बाद आपका जो 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख का 2 लाख नहीं लिखते हो आप, क्योंकि कैश में कैपिटल में कोई डिडक्ट नहीं हुआ है, कैपिटल ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, क्यों, कैपिटल में कोई चेंज इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो कैपिटल वैसे ही रहेगा। कहीं आप सोचो हाँ भाई यहाँ पे एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा, कहीं आप लोग 1,40,000 प्लस 2,10,000 करके सीधा कर दो आप 3.5 लाख रुपए का कैपिटल ऐड कर दो, तो फिर तो भाई बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी आपकी। तो हमें क्या करना है, पहले देखना है कि कैपिटल में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, नहीं कर पड़ रहा, वो कैसे 1,40,000 रुपए 7,000 पेमेंट किया, और जो 1.5 लाख में बाद में करेगा क्रेडिटर का है, तो कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, वो तो बाद में करेगा पेमेंट, उसको तो बाद में देखेंगे। अब हम करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में है, अरे लिख लेते हैं बातें सुन लो। थर्ड ट्रांजैक्शन है आपका, क्या है थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 रुपए। देखो जो कैश कैश का है 60,000 का, चलो छोड़ो बाद में लिखेंगे, पहले आप लिख लो सोल्ड गुड्स, थोड़ा इसी में लिख दे रहा हूँ, कितना कैश में है आपका 40,000, ठीक है, थोड़ा बड़ा चला जाएगा, और एक मिनट, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 40 जो कैश हम है, मतलब जो गुड्स हम खरीद रहे हैं ना, मतलब जो बेच रहे हैं, तो जो गुड्स की कॉस्टिंग है, कॉस्ट कितनी है उसकी कैश के रूप में 40,000 रुपए, जिससे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे कितना आए 20%। तो इससे जो प्रॉफिट आएगा ना वो आपका आएगा 20%। देखो यहाँ पे आप थोड़ा इसी वे में समझ आएगा आपको। देखो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, जो हम कैश में गुड्स खरीदे थे
उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000 रुपए। हम किसी को वो सामान बेच रहे हैं कैश के रूप में। मैं क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है, क्वेश्चन जो है ट्रांजैक्शन जो है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके समझाऊंगा आपको। थर्ड ट्रांजैक्शन बताया गया सोल्ड गुड्स कॉस्ट, मतलब कि हम सामान बेच रहे हैं कैश में, जो सामान बेच रहे हैं 40,000 रुपए की कॉस्ट है उसकी, मतलब जो सामान बेच रहे हैं हम, जिस सामान को हम बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो सामान की कॉस्ट है कितनी है? 40,000 रुपए। मतलब समझे आप? मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा दे रहा हूँ। जैसे ये हम है, ये हमारा बिजनेस है ना, यहाँ पार्टी नहीं हो रही है, पर यहाँ पे आप सामान सेल करेंगे, यहाँ बोलो हाँ यहाँ में हमारा बिजनेस है, यहाँ पार्टी हो रही है, ये नहीं होगा। मतलब हम क्या यहाँ क्या कर रहे हैं, ये दूसरा है मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहे हैं, अरे से हाथ पैर भागे स्माइल करते कितना ज्यादा उदास हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे तुमसे सामान खरीदना है, कितने का, जो भी खरीदना बाद में देखेंगे वो तो। पर ये जो सामान खरीद रहा है ना, ये जो इसका गुड्स है, जो इसको ये सामान देगा बाद में, गुड्स है, गुड्स जो इसको सामान बेच रहे कैश के रूप में, कैश के रूप में ये जो सामान बेच रहा है इसको सेल कर रहा है कैश में, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? जो गुड्स कैश में जा रहे हैं, कैश में जो जा रहे हैं उसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपए। और जब ये 40,000 रुपए का सामान अपने पास से इसको दे रहा है, उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहा है कितना? 20% का। मतलब हमें क्या करना है, जो 40,000 का सामान जा रहा है इसको जो हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास से जो हमने ये जो सामान खरीदा था कैश के रूप में 40,000 रुपए का था ये, ठीक है। जितना सामान इसको हम दे रहे हैं 40,000 रुपए का हमें कॉस्ट पड़ी थी उसकी। मतलब ये जो गुड्स है जो हमने जब हमने इसको खरीदा था किसी पर्सन से, ये गुड्स को हमने इस पर्सन से खरीदा था तो 40,000 रुपए का था ये, ठीक है। मतलब समझे मैं क्या नहीं बोल, ये बिजनेस है, ये बिजनेस ओनर है, ये क्या कर रहा है, इसको सामान सेल कर रहा है, जितने का कर रहा है अभी हमें नहीं पता, पर ये जो गुड्स इसको दे रहा है ये ना, इस गुड्स की जब जितना ये सामान इसको दे रहा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000 रुपए थी। और ये कह रहा है हाँ 40,000 रुपए का तो मैंने इससे खरीदा है, मैं क्या कमाऊंगा? तो जब इसको जब सेल कर रहा है ना 20% के साथ कर रहा है, 20% प्रॉफिट कमाने के बाद कर रहा है। मतलब समझे कहने का मतलब? गुड्स को सेल किया जा रहा है मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर बी को गुड सेल कर रहा है, पर जो मिस्टर सी से जब इसने खरीदा था तो 40,000 रुपए का खरीदा था। अब ये कह रहा है अगर मैं 40,000 में बेच दूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये 20% प्रॉफिट के बाद इसको सेल कर रहा है। अब हमें वो समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको, नहीं आएगा कोई नहीं आगे आ जाएगा, ठीक है। टेंशन की बात नहीं, इजी है। कॉस्ट कितनी? 40,000 रुपए, 40,000 का 20% हमें निकालना है, इतना समझो। आगे मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद आगे क्या है, इसके आगे का। और क्रेडिट में सामान बेचा जा रहा है 72,000 का जो सामान है 25% प्रॉफिट के बाद सेल किया जा रहा है। क्रेडिट में क्या है हमारा, क्रेडिट लिख लो यहाँ पे 72,000 और प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे हम उसमें? 25%। इसमें हम क्या करेंगे? 25% प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब इसकी हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा अच्छे समझ आएगी, क्योंकि एग्जांपल मेरे को लगता है आपको समझ नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे? सेल करें गुड्स को 40,000 रुपए कैश के साथ कर रहे हैं, है ना। तो पहले आप क्या करोगे, जो गुड्स की कॉस्ट थी, आप क्या करोगे, मैं ब्लैक से लिखवा दूंगा आपको समझ में आसानी नहीं होगी, माइनस कर दो 40,000 रुपए के सामान यहाँ से माइनस कर दोगे, ठीक है। अब 40,000 का पहले 20% निकालो, कैसे निकालो? 40,000 इंटू 20/100, 0 से 0 कर गया, 0 से 0 बचा कितना? 4,000 इंटू 2 कर दो 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए का। तो हम क्या कर रहे हैं, सामान जो सेल कर रहे हैं कितने का सेल कर रहे हैं? 48,000 रुपए का। तो मेरे कहने का मतलब समझ 48,000 का सामान सेल कर रहे हैं हम किसको? मिस्टर बी को, है ना। जो हम 48,000 रुपए का सामान सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000 रुपए, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे क्या होगा, प्लस 8,000 रुपए बढ़ जाएगा हमारे कैपिटल में, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैश का जो बता रहा हूँ। अब ऐसे हम क्रेडिट का देख लेते हैं। क्रेडिट में क्या है, 72,000 रुपीज का सामान हम सेल कर रहे हैं, वो 72 का 25% निकालो, तो निकालो, मैंने किसका निकाला था? 72,000 का 25% निकालो, कितना होगा? 72,000 रुपीज का 25% निकालो, कितना होगा?
कितना होगा 90,000। तो बच्चे बता रहे हैं 90,000 को, तो 90,000 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे स्टॉक में से, तो 40,000 पहले हो गया, 90,000 ये हो गया। और हमें क्या होगा कैश से तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेब्टर्स का एक कॉलम बनाएंगे, हम कुछ सेल कर रहे हैं सामान, तो डेब्टर्स आप लिखोगे यहाँ पे डेब्टर कितने रुपए का, कितने का 90,000 नहीं, हाँ 90,000। एक नकाब सॉरी फिर से मिस्टेक हो गई, आप यहाँ पे देखो 72,000 का सामान था ना, तो स्टॉक में से 72,000 रुपीज माइनस करोगे, डेब्टर्स में 90,000 रुपीज आ जाएंगे आपके, कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैपिटल में आपको बढ़ जाएगा कितना 18,000 रुपए, देखो 72,000 रुपीज और 90,000 में 90,000 में से 72,000 माइनस कर दो कितना होगा प्लस 18,000 रुपए फ्यूचर में मिलेगा, मिलेगा ना। समझ गए आप ये क्वेश्चन। गुड्स से हम सामान को सेल कर रहे थे 48,000 का, जो गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए हम क्या करेंगे स्टॉक में से माइनस कर देंगे, 20% प्रॉफिट के बाद वो बन जाता है 48,000 रुपए, और कुछ नहीं था। 8,000 हम कैश में ऐड कर देंगे। वैसे क्रेडिट का जो हम सामान उधार सेल कर रहे थे, गुड्स की कॉस्ट थी 72,000 रुपए, ठीक है, तो 72,000 हम स्टॉक से माइनस कर देंगे, 25% प्रॉफिट के बाद हमने इसे सेल किया, तो बना कितने का 90,000 का, तो 90,000 हमने डेब्टर को सेल किया, हमारे पास डेब्टर इससे हमें फ्यूचर पैसा नहीं शिफ्ट होगा, जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बनाएंगे नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, वो कैसे होगी देख लेते हैं। न्यू इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में क्या होगा देखो, 48,000 रुपए आपका जो कैश 1,40,000 था, ठीक है, जिसमें से 48,000 का हमें मिलते हैं, 1,40,000 प्लस 48 कितना होगा 1,88,000 रुपीज, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। अब स्टॉक हमारा कितना है 2,10,000 पहले था, जिसमें से 40,000 रुपए माइनस हो गया, तो कितना हुआ ये, और 72,000 करो कैलकुलेट, कितना हुआ 2,10,000 में से 40,000 पहले माइनस कर दो, फिर माइनस कर दो आप 72,000 रुपए, करो 98,000 रुपीज, तो ये होगा आपका 98,000 का 98,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास बचा है। देखो हमें इक्वेशन क्या निकालना है कि इतनी ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास क्या है, 1,88,000 रुपीज हम पे कैश है, स्टॉक है हमें 98,000 रुपए, 2,10,000 में से पहले हमने 40,000 रुपए माइनस किया, फिर 72,000 रुपए किया, 98,000 का ही बना, डेब्टर है हमारे पास 90,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर है हम पे 1.5 लाख का, 1.5 लाख ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। फिर मेरे कैपिटल इंक्रीज हुई है कुछ, कैसे हुई मैं बताता हूँ। 2 लाख रुपए पहले थी, जिसमें 2,08,000 ही हो गए, 2,18,000 रुपए और कर दो, चलो 2,26,000 ठीक है। नई इक्वेशन हमारी निकल के आई है, पहले 1,88,000 रुपीज हमारा कैश है, स्टॉक है हमारा 98,000, 90,000 आपका डेब्टर है, 1.5 लाख रुपए आपके हैं लायबिलिटीज के, क्रेडिटर में कैपिटल है आपका 2,26,000 रुपए। अब इसके बाद हमारी पेड फॉर रेंट, हाँ पेड फॉर रेंट कितने का दे रहे हैं हम 5,000 रुपए का दे रहे हैं ना, चलो फिर वो भी करते हैं। हम क्या करेंगे ट्रांजैक्शन 4 हो रही है ना, हो रही है पेड रेंट, रेंट पेड कितने का रेंट है 5,000 रुपया का, है ना 5,000 रुपए का रेंट है। तो हम क्या करेंगे कैश में से पहले हम कर देंगे 5,000 रुपए माइनस करेंगे ना, तो कैसे का पेमेंट करोगे आप, तो उसके बाद कैपिटल में से भी 5,000 रुपए माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐसा होगा कैपिटल में, क्योंकि कैश जा रहा है आ नहीं रहा है, ना कोई सेल हो रहा है ना रिसीव हो रहा है,
वो तो उसकी अलग अकाउंटिंग होती है। और हमारा हो रहा है कि रेंट पे कर रहे हैं, सीधी बात है कैपिटल बेस से माइनस हो जाएगा इसका अमाउंट। तो अब हम देख लेते हैं इसकी फाइनल इक्वेशन। इसकी बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं है, अच्छी बात है। तो फाइनल इक्वेशन किस हिसाब से ये देख लेते हैं। आपको 1,88,000 रुपीज कैश था, जिसमें से 5,000 माइनस किया, तो ये सीधा सीधा हो गया 1,83,000 रुपए। 98,000 रुपए हो गया आपके स्टॉक के, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 90,000 है आपके डेप्टर। फिर 1.5 लाख रुपए हैं आपके इसके क्रेडिटर के, और 2,26,000 है ना, हाँ 2,26,000 76 हो गया। 2,26,000 2,26,000 में 5,000 का कितना बचा, 2,21,000। चलो अभी से मैच कर दें। छोटी तरह एसेट्स 1,83,000 सही है। 98,000 स्टॉक का है। डेब्टर्स का 90,000 है। लायबिलिटीज का क्रेडिटर है 1.5 लाख रुपए। 2,21,000 है आपका कैपिटल का। चलो बड़ी उसी के बाद क्वेश्चन सही होगा बिना किसी गलती के। पिछले तो भी करते हुए सही था, ठीक है। तो आप लिख लीजिए एक बार, फिर मैं समझा देता हूँ आपको इजी वे में, थोड़ा और अच्छे समझ आएगा आपको, जो डाउट हो क्लियर हो जाएगा। कर लो आप ये सब। फिर से समझा दूं। ट्रांजैक्शन 1 हमारी स्टार्ट होती है कहां से, बिजनेस स्टार्ट होता है 2 लाख रुपए से। तो हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट होने से बड़े कैश के फॉर्म में हो गया, कैश लगा रहे, इन्वेस्ट किया जा रहा है। बिजनेस ओनर जो है कैश बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं, कैश में इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल में 2 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। हम सामान खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं 60,000 रुपए। तो कैश का जो है 2 लाख में 60,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 1,40,000 रुपए। क्रेडिट पे हम सामान खरीद रहे हैं 1.5 लाख रुपए का। तो चलो स्टॉक हमारा 2,10,000 हो गया। क्यों, 1.5 लाख प्लस 60,000, 2,10,000 हो गया। स्टॉक बढ़ गया हमारा। 60,000 रुपए पेमेंट हमने की कैश में, और 1.5 लाख रुपए की हमने उधार की, हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, 2,10,000 हो गए। थोड़ा यहाँ तक ठीक है, ठीक है, कैपिटल भी सही है हमारी। फिर फ्रंट ट्रांजैक्शन चालू होती है हमारी। सोल्ड गुड्स कॉस्ट 40,000 रुपए। हम कोई सामान बेच रहे हैं 48,000 रुपए का, और उस सामान की कॉस्ट कितनी, 40,000 रुपए, मतलब 20% प्रॉफिट की बात है। वो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, पर जो हम सेल कर उसकी कॉस्ट कितनी, 40,000 रुपए, पर हमें सेल करना था जो गुड की कॉस्ट है 40,000 प्लस 20% प्रॉफिट के बाद। तो 20% कितना होता है, 40,000 रुपए, तो 8,000 रुपए होता है। तो कितना हो गया, 48,000 रुपए आपके हो गए ये कैश में, मतलब जो कैश में सामान बिका है 48,000 का बिका है। तो जिसमें से हम स्टॉक माइनस कर देंगे 40,000 रुपए, 40,000 रुपए जो कॉस्ट की वो माइनस हो जाएगी। 40,000 रुपए का सामान हमारे पास से दूर हट जाएगा, है ना, चला जाएगा हमारे पास से कस्टमर के पास, और हमें 8,000 रुपए का कैपिटल होगा, तो हम उसे कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है। रही बात अब क्रेडिट की, जो हमने उधार सामान सेल किया, तो जो हमने उधार सामान सेल किया था वो था 72,000, 72,000 रुपीज का सेल। तो वो था 72,000 रुपीज जो सामान की कॉस्ट थी, प्लस 25% प्रॉफिट हुआ, वो था 90,000 रुपए का। तो हमने डेप्टर में करके 90,000 रुपए जो हमें रिसीव होना था, जो हमने 90,000 रुपए में सामान सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 72,000 रुपए। तो स्टॉक में से 72,000 रुपीज माइनस कर दिए, जो बचा कितना प्रॉफिट, 18,000 रुपए का। तो 18,000 का प्रॉफिट हमने कैपिटल में इंक्रीज कर दिया। फिर हमारी नई इक्वेशन की बारी। तो न्यू इक्वेशन हमने क्या किया, 1,40,000 रुपए प्लस 48,000 रुपए जो कैश के हैं, हमने प्लस कर दिया, कितना हो गया, 1,88,000 रुपीज। फिर स्टॉक जो हमारा है 2,10,000 रुपए पहले था, कब था, होगा कभी, जब हमने खरीदा था इसको, है ना। उसमें से हमने माइनस कर दिए 40,000 रुपए स्टॉक के जो कैश में बिके थे हमारे, और जो उधार बिके थे 72,000 रुपए। तो टोटल कितना हुआ, 98,000 रुपीज का। तो हमने क्या किया, 98,000 रुपीज लिख दिए हमने नई इक्वेशन में, जो हमारे पास बचा है। डेब्टर्स के 90,000 रुपए हमें उधार पैसा फ्यूचर मिलेगा, कैश हमें कस्टमर से रिसीव होगा, जो हमने सामान बेचा है 90,000 को बाद में मिलेगा फ्यूचर में। तो 90,000 हमने यहाँ कर दिया। अब आई बात लायबिलिटी की, क्रेडिटर साइड की। तो 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख के रहेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना पड़ेगा भी फ्यूचर में कभी। कैपिटल की बात आई, देखो 8,000 हमने कमाई कैश में प्रॉफिट, जो उसका 20% था 40,000 का। फिर 72,000 रुपीज का 25% हमने कमाए 18,000 रुपए, कहाँ, उधार सामान जो हमने बेचा। तो कितना मिला हमें, टोटल 2,26,000 रुपए। कितना हो गया दोनों मिला के, ठीक है, 26,000 प्रॉफिट हो रहा है दोनों का मिला के। तो 2 लाख रुपए पहले थे कैपिटल के, तो दोनों मिला के कितना हो गया, पहले की कैपिटल प्लस जो प्रॉफिट हुआ है 2,26,000 रुपए हो गए, ठीक है। इसके बाद अब बात आई रेंट पेड की। हमने जो किराया दिया 5,000 रुपए हमने जगह का किराया दिया, जिस जगह हमारा काम चल रहा है, बड़ा सस्ता है मतलब।
तो हमने क्या किया, 1,88,000 रुपए में से 5,000 रुपए हमने पे कर दिए, तो बच्चे के नाम पे फाइनल रुपए में 1,83,000 रुपए बचे। जो हमने किराया दिया है कैश में, तो सीधी बात है कैसे तो हमने पे कर दिया, 1,88,000 रुपए से 5,000 रुपीस माइनस कर दिए, तो हमारा असल हुआ है कैपिटल में भी। तो जो 2,26,000 रुपए थे, 5,000 रुपए इसमें से माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना, 2,21,000 रुपए। और कुछ नहीं आएगा। फाइनल इक्वेशन क्या है हमारा, कैश में आ गया आपके 1,83,000 रुपए, 98,000 रुपए आपके आगे स्टॉक के, 90,000 रुपए आपके डेब्टर्स के आगे, 1.5 लाख रुपए आपके रह गए लायबिलिटीज के। कैपिटल कितना बचा है, 2,21,000। सारा इक्वेशन करने के बाद, सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद जो बिजनेस के पास बचा है, कितना बचा है, ये ट्रांजैक्शन कैश उसके पास है 1,83,000, 98,000 आपके स्टॉक है, डेब्टर 90,000 और लायबिलिटी 1.5 लाख, 2,21,000 आपके कैपिटल है। तो कुछ ही था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन बस इतना ही था। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करिए कि हाँ मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आई, ये चीज समझ नहीं है, तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप एक काम करिए, मैं नंबर आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, तो आप उसमें नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं हाँ मेरे को ये आ रही है, डाउट है, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। ठीक है, बस आपको अपनी पढ़ाई को फोकस करना है पूरा। तो बच्चों ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या किया, पीके गोली का अकाउंटिंग बेसिस का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो आगे क्वेश्चन हम नई क्लास में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो चली जाएगी काफी, तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी, तो हम ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट करते हैं। तो हम आपको जल्दी मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।